भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस बार यानी कि नवंबर के महीने में चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी तिथि 12 नवंबर दिन शनिवार यानी कि आज के दिन रखा जा रहा है। इस दिन भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव, बहुत ही श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनका कथा का वाचन और श्रवण करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, भगवान गणेश को चतुर्थी का यह पर्व बहुत ही प्रिय है। इस कारणवश भक्तजन सुख शांति और वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। इस दिन भक्तजन सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी की भक्ति भाव के साथ पूजन कर भगवान गणेश अपने भक्तों के लिए विघ्नहर्ता कहलाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश की विधिवत पूजन करने से भगवान अपने भक्तों के जीवन में आने वाले सारे कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए भगवान गणपति विघ्नहर्ता भी कहलाते हैं। मान्यता है कि चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, चतुर्थी के शुभ अवसर पर मार्गशीर्ष यानी कि अघन यानी कि नवंबर महीने में पड़ने वाले संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर आज के वीडियो में हम भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनेंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा लेके भगवान गणपति का नाम। और इस दिन हम भगवान गणेश की पूजा किस तरह से करें कि हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक विघ्नों से भगवान गणेश हमारी रक्षा करें, वह सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। इस पर भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन कराना चाहिए। इस हवन को कराने से उस मनुष्य के अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में उनके घर अवतार लिया।
भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। इसके बाद सीता जी की खोज में भगवान श्री राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि आप कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने भी हरण किया है और वह जिस भी स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। अब आइए दोस्तों, हम मार्गशीर्ष मास गणेश चतुर्थी व्रत पूजन विधि सुनते हैं। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार यानी कि धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल, इन सभी चीज़ों से विधि से करनी चाहिए। इसके बाद हाथ में जल तथा द्रुवा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। मम सर्व कर्म सिद्धे सिद्धि विनायक पूजनम अहम करिष्ये। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाना चाहिए।
कलश में दुर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दे। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का स्तवन करें। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाए। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाए। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सभी को सुनाएं। जौ, चावल, चीनी, तिल व घी से हवन करें। उसके पश्चात गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और शेष 5 लड्डुओं को अगले दिन ब्राह्मण को दान में दे। इस तरह से भगवान गजानन की पूजा करने से हमारा घर सुख और समृद्धि का वास होता है। हमारे जीवन में आने वाले हर एक कष्ट से भगवान गणेश हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे साथ बोलिए, गजानन भगवान की जय।